नमस्ते दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। दोस्तों आज आया हूँ मैं, ये हमारे गांव के एक सती माता का मंदिर है। ये मंदिर नया निर्माण करने जा रहे हैं, तो किसी कारण से थोड़ा बीच में रुका हुआ है काफ़ी समय से। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे झाड़ियों के बीच में से छोटा सा चबूतरा, ये जाली वगैरह स्टील की लगी हुई है, रेलिंग। यह है पुराना स्थान हमारी सती माता का। ठीक है, एक्चुअल में ये बहुत ही चमत्कारिक जगह है। और यहाँ पर बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, लोगों को परिचय मिले हैं, सब काम बड़ी आसानी से हुए हैं। ठीक है, अब आपको बता दें मेन मुद्दा जो हमारा है वो ये है कि भगवान आपकी कब और कैसे सहायता करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ आपको। जैसे आज के समय में हम सरकारी ऑफिस में जाते हैं और उस ऑफिस में हमारा मान लो कोई काम अटका हुआ है, पड़ा है, काफ़ी दिनों से हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सीधे चपरासी, क्योंकि बड़े अधिकारी से हम बात करना नहीं चाहते, शर्म भी आती है, पता नहीं कैसे क्या होगा, इसलिए हम सीधे चपरासी से संपर्क करते हैं और चपरासी को बोलते हैं और उनको कहते हैं साहब हमारी ये काम है, ये काम कर दो, है ना। अब देखो चपरासी कैसे करेगा, उसको साहब बोलते हैं वो तो फूल जाएगा, क्योंकि चपरासी को साहब बोलना तो अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है। तो साहब बोलते ही फूल जाएगा। अब जैसे ही वो फूलेगा, वो जाके क्या कहेगा, अपने किससे कहेगा, जो उससे बाबू है, कलरक है, उससे कहेगा कि एक ऐसा व्यक्ति आया है, ये काम आया है उनका और ये काम करना है। ठीक है, तो वो तो बोलेगा, तो बाबू से बोलेगा, कलरक से, है ना। कलरक के मन में क्या सोचेगा, कलरक अपने मन में सोचेगा कि अच्छा ये कुछ न कुछ उनसे लेके आया है, नहीं तो ये क्यों सिफारिश कर रहा है इनकी, है ना। ये क्यों इनकी सिफारिश कर रहा है, ये कुछ न कुछ इनसे मिला है इनको ज़रूर, तभी ये इसकी सिफारिश कर रहा है। तो वो क्या करेगा कि पहले तो पता लगाएगा कि कुछ लिया कि नहीं लिया, इसलिए वो काम को अटका देगा। फिर पूछेगा क्या मिला क्या नहीं मिला। अब ये ठीक उसी तरीके से जैसे मान लो आपको किसी भी कार्य करवाने के लिए, भगवान के लिए 10 माला जाप करना है और आप एक माला जाप करके कहते हो प्रभु हमारा ये काम कर दो, है, तो जो 10 माला में काम होना था वो एक माला में कैसे हो जाएगा। जो अधिकारी का काम करना वो चपरासी कैसे कर देगा, अटकेगा ना काम, रुकेगा आपका काम एक बार के लिए, एक बार के लिए काम रुक जाएगा। अब मान लो आपने एक माले की 10 माले की जगह एक माला नहीं करके 5 माला कर दी, यानी आप सीधे बाबू से मिल गए, कलरक से मिल गए। तो कलरक तो सीधा ही कहेगा क्या है, कुछ है क्या, है ना, साहब को देने पड़ेंगे, ये देने पड़ेंगे। चपरासी वगैरह इधर उधर कागज़ फटकते हैं, फाइलें ले जाते हैं, इसको भी कुछ करना पड़ेगा, तरह तरह के बहाने बनाएगा, फिर आपका काम अटका देगा और काफ़ी समय बाद काम पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप सीधे अधिकारी से जाके मिलो, बात करो ना अधिकारी से। अब जितने अधिकारी के पास सीधे जाओगे, सीधी बात करोगे, उतना ही आपका काम जो है हर सरकारी ऑफिस में आसान होता है, क्योंकि आप सीधे अधिकारी के पास गए, अधिकारी ने क्या किया, बेल बजाई, बेल बजा दी, चपरासी भाग के आएगा, जी सर क्या, बोले ये फाइल है, ये काम है, ये करो, ये लेके आओ, क्या है इसमें, बाबू को बुलाओ। तो वहाँ चपरासी बाबू जो भी कलरक है वो सारे आ जाते हैं, है ना, सारे आ जाते हैं और फाइल का फटोफट काम हो जाता है। तो आप सीधी 10 माला जाप करो ना, आप चपरासी से बाबू से मिलते ही क्यों। हो सकता है आपको सीधे अधिकारी से मिलने में थोड़ी परेशानी हो, तकलीफ हो, लेकिन कैसे भी करके आप कोशिश करो कि सीधे आप अधिकारी से मिलो, यानी सीधे 10 माला ही जाप करो अगर आपको 10 माला की आवश्यकता। ये एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। कहने का मतलब है जितने बड़े अधिकारी के पास जाओगे उतना जल्दी आपका काम होगा और उतना ही आसान होगा।
कुछ लोगों को डर लगता है कि पता नहीं बड़े अधिकारी के पास जाएंगे, वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। अरे नहीं, आप सीधा जाओ, जितने बड़े अधिकारी के पास सीधा जाओगे उतना ही काम जल्दी होता है ना। तो आप सीधे ब्रह्मा विष्णु महेश से मांगो ना, सीधा ब्रह्मा विष्णु महेश से मांगो कि हे प्रभु, हमारा ये काम है, ये काम अटक गया, काफ़ी समय से बहुत प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, इसके लिए हम ये इतनी माला का जाप कर रहे हैं, आपके लिए हमारा ये काम बन जाए, है ना। तो फिर देखो कैसे काम बनता है आपका। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ईश्वर से काम बनवाना है, काम निकलवाना है, तो उनके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। और इंसानों से काम करवाना है तो फिर इंसानों की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। अब उसका जो फल होगा वो तो ईश्वर ही जाने किस तरीके से मिलेगा, क्या होगा। अब ये तय आपको करना है कि आपको किस तरीके से काम करवाना है ना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी काम करवाना है तो उसमें नियमितता ज़रूरी है। यानी भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान से काम निकलवाना है, भगवान से काम बनवाना है, तो आपको लगातार मंत्र जाप, पूजा पाठ सारे करने पड़ेंगे, है ना। अच्छा, देवीय शक्तियाँ परीक्षा लेती है, इस बात को कभी मत भूलो। ये और यहीं पे लोग थक जाते हैं, जैसे ही परीक्षा लेने शुरू करते हैं ना, तो वहीं पे लोग थक जाते हैं, है ना। कि कुछ नहीं, इतने दिन हो गए माला जाप करते, वो पहले हमारे कर्मों की शुद्धि करते हैं। इस बात को आप गांठ बांध लो और लिख लो अपने कलेजे की पुस्तक में कि वो पहले आपका क्लीनिंग करेंगे। जो भी हमारे कर्म में पिछले जन्मों से, इतने जन्मों से हम करते आ रहे हैं, जैसे ही हम भक्ति मार्ग में कूदेंगे तो वो हमारी क्लीनिंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें क्लियर करेंगे। जैसे कोई गंदा शरीर कपड़ा है तो शरीर पर नहीं पहन सकते ना, उसको पहले धोएंगे, भिगोएंगे, रगड़ेंगे, सोटी या वो क्या धोखे से मारेंगे, है ना, सोटी से कूटेंगे, मेल निकलेगा, फिर उसको सुखाने के लिए रखेंगे, सूखेगा, फिर फ्रेश होगी कपड़े पे, फिर हम उसको पहनेंगे। यही होता है ना। तो ये सेम स्थिति, सेम प्रक्रिया देवी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए होती है। जो टूट गए, अटक गए, वो भटक गए, जो हिम्मत करके आगे बढ़ गए वो तर गए, है ना। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। जब हिम्मत इंसान करता है ना तो उसकी देवीय शक्तियाँ अपने आप मदद करती है। अब इस बात को समझ लो, जान लो। अब आपको किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, आपको क्या सच्चाई लगती है, सच लगे झूठ लगे, जो भी है आप अपने हिसाब से कह सकते हो। समझाना बताना हमारा फ़र्ज़ था, क्योंकि हमने जो आध्यात्मिक जगत में पाया है ना, बहुत सारे लोगों ने पाया, लेकिन ये कह सकता हूँ कि वो किसी ने नहीं पाया। इतनी कृपा, जो कि जिस तरह की कृपा प्राप्त हुई है ना, वो किसी ने नहीं प्राप्त की, मुझे ऐसा लगता है ना। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सच में देवीय कृपा प्राप्त हुई है। और जो बहुत बड़े ऊंचे लेवल के जो साधक है ना, वो तो वहाँ इस सांसारिक जगत में आते ही नहीं हैं। वो तो हिमालय की पहाड़ों में, वृंदावन में आपको बेहद जंगलों में मिलेंगे अकेले, सांसारिक जगत के बीच में आते ही नहीं हैं। मैं तो क्या भैया, गृहस्थी हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ, ठीक है। भक्ति बाद में शुरू की, पहले गृहस्थी बसाई, है ना। बाल बच्चे, घर परिवार सब कुछ है। तो अब मैं तो, हालांकि संन्यास लेना कोई आवश्यक नहीं है, संन्यास लेना इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन संन्यास लेने से क्या है कि ये जो मोह माया का प्रपंच है ना, घर परिवार वाला, ये आड़े नहीं आएगा आपकी भक्ति में, है ना।
ये भक्ति मार्ग में आ रहे, क्योंकि ग्रस्त लोगों के बीच में ये आ जाते, कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई रिश्तेदारी में कुछ हो जाता है, कुछ फंक्शन हो जाता है, जो भी है कुछ भी है होता रहता है कुछ न कुछ, और आपका भक्ति मार्ग जो है डिस्टर्ब होता रहता है। तो आज के लिए इतना ही। मन लगा के भक्ति करें, पूजा पाठ करें, सिद्धि ज़रूर मिलेगी। किसी भी तरह की रुकावट आती है तो आप हमारे चैनल पर आकर संपर्क कर सकते हैं। और ये एक और भगत आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़े भगत हैं, है ना। सती माता के ये आने शुरू हो गए, जैसे समय हो गया वैसे वैसे आना शुरू। सभी को जय माता दी, जय श्री राम।